हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ वसीम एंड आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। बहुत से यार स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके 10th 12th में या तो परसेंटेज कम रह जाते हैं या फिर आज की डेट में कहें तो ग्रेड्स कम रह जाती हैं। अब उन स्टूडेंट्स के मन ही मन ये टेंशन रहती है कि यार हम कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, चाहे BCA करें, BTech करें, BSc और वॉट एवर एनी अदर डिग्री। अब अगर हमारे 10th 12th में परसेंटेज कम है तो हमें कॉलेज के अंदर अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, राइट। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि 10th के और 12th के मार्क्स आपके कितने मायने रखते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इन केस मैं अगर ये कहूँ कि 10th और 12th के मार्क्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करते तो ये शायद कहना गलत होगा, और अगर इन केस ये कहूँ कि 10th और 12th के मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं तो ये भी कई हद तक गलत होगा। इन दोनों स्टेटमेंट की जो वैल्यू है ना वो अपनी अपनी जगह सही होती है, ठीक है। अब कैसे सही होती है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, वो आप समझिए, ठीक है। अब देखो होता क्या है ना, जब कॉलेजेस में कंपनीज आती हैं, कई सारी कंपनीज हायरिंग प्रोसेस के अंदर अपने क्राइटेरिया में ये साफ साफ रख देती है कि हम सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को हायर करेंगे या फिर इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे उन स्टूडेंट्स का जिनके 10th और 12th में ये परसेंटेज रहे। अब वो परसेंटेज कुछ भी हो सकते हैं, लाइक 60%, 70%, कुछ भी, राइट। या फिर कई कंपनीज ये क्राइटेरिया रख देती हैं कि सिर्फ और सिर्फ साइंस मैथमेटिक्स वाले ही स्टूडेंट्स हमारे यहाँ एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब ये ऐसा क्राइटेरिया कंपनीज क्यों रखती हैं? इसमें भी देखो कोई खास बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हर कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। हर कंपनी ये चाहती है कि उन्हें बेस्ट कैंडिडेट्स मिलें कॉलेज से, राइट। मतलब वो फ्रेशर्स भी बेस्ट चाहती हैं, ठीक है। तो उनका मेन प्रायोरिटी क्या रहता है कि हम वो स्टूडेंट्स पिक करेंगे जो कि रेगुलर कंसिस्टेंट रहे हों, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 10th क्लास, जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हों। स्टार्ट में उनके 10th में भी अच्छा परसेंटेज है, देन 12th में भी और आगे जाके ग्रेजुएशन वगैरह में भी, राइट। अब यार खुद सोच के देखो, कौन कंपनी नहीं होगी या फिर XYZ कौन ऐसा इंडिविजुअल होगा जो नहीं चाहेगा कि मेरा बिजनेस ग्रो करे, राइट। तो जाहिर सी बात है वो लोग फिर ऐसे स्टूडेंट्स को हायर करेंगे ही करेंगे जिनके मार्क्स अच्छे रहे हों कंसिस्टेंटली, ओके। अब सीधी सी बात है यार, कंपनीज कैसे ग्रो करेगी? एम्प्लॉयज़ की मदद से ही करेगी ना। अगर एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्मेंस देगा, कंसिस्टेंटली देगा परफॉर्मेंस, तभी तो कंपनी ग्रो कर पाएगी। तो कई कंपनीज की ये पॉलिसी होती है कि हाँ, हम सिर्फ 10th और 12th में जिनके अच्छे मार्क्स हैं या उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सिर्फ उन्हीं को हायर करेंगे, ओके। सो आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे केस के बारे में कि 10th और 12th के मार्क्स मैटर नहीं करते। अब वो कैसे नहीं करते वो समझिए। जनरली क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या करती है, 10th और 12th के मार्क्स को इतना कंसिडर नहीं करती। उनका मेन फोकस क्या रहता है, स्टूडेंट्स के करंट नॉलेज पर और करंट स्किल सेट्स पर, राइट। उसी के बिहाफ में वो लोग हायरिंग करते हैं फ्रेशर्स की, ठीक है। और यार कहीं ना कहीं हम सबको पता है और कंपनीज को भी ये पता होता है कि जो बच्चा या फिर जो स्टूडेंट्स 10th और 12th के लेवल पे था, उसके मार्क्स भले ही कम हो, ज़रूरी नहीं है कि आज भी वो उसी लेवल पे हो। हर कोई इंप्रूव करता है डे बाय डे, राइट। तो ज़रूरी नहीं ना कि किसी के अगर 10th में 50% मार्क्स हो तो आज भी वो वीक रहे, कम परफॉर्मेंस दे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आज की डेट में हो सकता है उसकी परफॉर्मेंस 90% के आसपास हो। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि 10th और 12th के मार्क्स को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करती, ठीक है। तो मेक श्योर ये कर लेना कि 10th और 12th में मार्क्स अगर तुम लोगों के कम है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कॉलेज स्टडीज़ पर और अपने स्किल सेट्स पर काम ना करो, उनको ज़रूर बिल्ड करना शुरू कर दो। बिकॉज यार तुमको भी पता है, अगर 10th और 12th में मार्क्स कम है और ग्रेजुएशन में भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए, स्किल सेट नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो फिर तुम लोगों को यार मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। मेहनत तो तुम लोगों को करनी पड़ेगी, अपने स्किल सेट्स को बिल्ड करना पड़ेगा। अगर 10th और 12th में मार्क्स कम है तो जाहिर सी बात थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बड़ी कंपनीज का तो रास्ता वैसे ही बंद है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है जो ये कंडीशन रखती हैं, तो अपने लिए क्या है, दूसरा रास्ता तो ओपन है ना। ऑन कैंपस अगर फॉर एग्जांपल सिलेक्शन नहीं भी होता तो ऑफ कैंपस मार्केट में बहुत सारी कंपनीज, यार इंडिया में 50,000 से ज़्यादा IT कंपनीज हैं, राइट। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ जाती है कि स्टूडेंट्स खुद के लेवल पर मेहनत नहीं करते। तो यार मेरे ख्याल से तो ये सबसे आसान काम है, खुद की स्किल्स को बिल्ड करना, खुद को लर्निंग कर्व को ऊपर बढ़ाना, राइट। और यार मेरे से जितना बन सकता है मैं उतनी कम्युनिटी की हेल्प कर रहा हूँ। अभी मैंने प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस भी डालना शुरू कर दिया है ताकि तुम लोग अपनी स्किल्स पर काम कर सको, स्किल सेट बिल्ड कर सको, राइट। बाकी नॉलेज शेयरिंग तो चलता रहेगा, हफ्ते में मैं एक वीडियो तो लाता ही रहता हूँ, राइट। मेन फोकस तुम लोगों को करना है अपने स्किल सेट पर, राइट, वो जरूर बिल्ड करना, ओके। तो अगर IT सेक्टर में इंटरेस्टेड हो अपने करियर को लेकर, तुम लोग देखते हो कि हाँ मुझे फ्यूचर में जाकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या फिर इस इंडस्ट्री में काम करना है, तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज यहाँ पर तुम लोगों को काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी, ओके। तो चलो फिर अब जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर आ जाओ लिंक्डइन या फिर इंस्टाग्राम पे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलो फिर सी यू देन, बाय बाय।